नमस्कार साथियों, प्रशासन आईएएस न्यूज हैंडल में आज हम जानेंगे अप्रैल 2025 महीने के वन लाइनर्स को। यह मागा हिल्स पब्लिकेशन की बिहार करंट अफेयर्स की किताब से लिया गया है। चलिए, पहला है, अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बउआ देवी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों के समूह ने कितने वर्ग मीटर की विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो ख्याल रखेंगे 18.69 वर्ग मीटर का विश्व का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग बनाकर बउआ देवी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों और कलाकारों के समूह ने अपना ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। तो 18.69 वर्ग मीटर ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना की घोषणा की है? तो ये ख्याल रखिएगा, ये हाजीपुर स्थान है वैशाली जिले में, जहां पर निफ्टेम के इस प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का कौन सा जन्मोत्सव मनाया गया? तो ये 2625वां जन्मोत्सव था, इसे ख्याल रखेंगे। अगला है, अप्रैल 2025 में म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीते? तो इस फिल्म का नाम है चंपारण सत्याग्रह। इस फिल्म के नाम को याद रखेंगे, ये फिल्म का नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीते हैं। अगला है, 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों को प्रचारित करने हेतु कौन सा अभियान आयोजित किया गया? तो ये महिला संवाद अभियान है। कमोबेश सभी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने इसे देखा होगा, इसे जरूर ख्याल रखेंगे। अगला है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा राज्य से कब तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर है यह अप्रैल 2025 का। खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2026 तक का है ये बिहार राज्य का, तो इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सूबे के कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है? तो कुल 12 जिले हैं जहां पे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, ताड़ के पेड़ के मालिकों हेतु रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बिहार में लागू की जा रही है? तो ये मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना है। इसी से जुड़ा हुआ अगला वन लाइनर है कि लगभग 20,000 ताड़ी निकालने वालों को प्रति लीटर उत्पादित नीरा के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की सब्सिडी देने की योजना है? तो ये 8 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी मिलने की योजना है। नेक्स्ट है, 28 अप्रैल 2025 को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाड़ी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये हमारे वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आईपीएल में 35 गेंद में शतक बना दिया, जो पूरे आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणी के तहत बिहार के किस पंचायत को सम्मानित किया है? तो आप याद रखेंगे, मोतीपुर पंचायत, और इनकी प्रतिनिधि हैं मुखिया प्रेमा देवी जी। ये रौसड़ा प्रखंड समस्तीपुर जिले में है। तो समस्तीपुर जिला, प्रखंड रौसड़ा और पंचायत हो गया मोतीपुर। ये बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, आपको 71वीं पीटी में दिख सकता है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया? तो गोपालगंज जिले में एक स्थान है मीरगंज, स्थान और जिला दोनों याद रखेंगे। मीरगंज स्थान गोपालगंज जिला में, जहां पर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, जेलों में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में संपूर्ण देश में बिहार किस स्थान पर है? तो ये पुलिस प्रशासन के उद्देश्य से बहुत बेहतरीन खबर बिहार में है। बिहार इस मामले में देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार में सम्राट अशोक की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र माह की अष्टमी को मनाई जाती है। ये हिंदू पंचांग कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह की अष्टमी को मनाई जाती है, जो वर्ष 2025 में 5 अप्रैल को पड़ा। तो ख्याल रखेंगे, 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती प्रतिवर्ष बिहार में मनाई जाती है।
इस वर्ष 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बोधगया मंदिर के प्रशासन संबंधी विवाद में बौद्ध भिक्षुओं ने अखिल भारतीय बौद्ध मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पीछे मुख्य मांग क्या थी? तो ख्याल रखिएगा कि बौद्ध भिक्षुओं ने बोधगया मंदिर अधिनियम BTA 1949 को रद्द करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय बौद्ध मंच के बैनर के तले अपना विरोध प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 36 एकड़ भूमि पर जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो पटना में ही एक स्थान है दीघा, वहीं पर जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में प्रतिष्ठित महारथी अवार्ड से बिहार के किन तीन स्टार्टअप को सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर है यह, इसे ख्याल रखेंगे। EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, ये 3 स्टार्टअप हैं बिहार के जिसको कि प्रतिष्ठित महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 71वीं PT में दिख सकता है आपको, BPSC ASO में भी दिख सकता है, ख्याल रखिएगा। हाल ही में बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिहार में प्रत्येक रविवार को किस अभियान को चलाया जाएगा? तो इको फ्रेंडली घंटा अभियान। अभियान के स्तर पर यह महत्वपूर्ण है, इसे ख्याल रखेंगे। प्रत्येक रविवार को इको फ्रेंडली घंटा अभियान। अगला है, हाल ही में कहां पर लगभग 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये सीतामढ़ी जिले में मुरादपुर स्थान है, वहां पर 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के किनारे अवैध अनाधिकृत निर्माण को लेकर केंद्र और बिहार सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है? तो गंगा नदी के किनारे जो अनाधिकृत निर्माण हो रहा है, इसे लेकर के स्वतः संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और केंद्र और बिहार सरकार से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले से काले पत्थर की पालकालीन भगवान गणेश की मूर्ति और कुषाणकालीन टेराकोटा बर्तन, प्राचीन ईंट और अन्य पौराणिक अवशेष मिले हैं? तो ये लखीसराय जिला है। ये न्यूज ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपको 71वां PT में दिख सकता है, इसे बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो इस पेज से अभी तक 3 महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किस पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये अचंत शरद कमल हैं, ये भारत के ख्याति प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया। बिहार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये बिहार में 38 जिलों के बीच में जो मुकाबले हुए उसमें सिवान ने इस वर्ष ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है, बिहार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो इसे मुख्य रूप से आप याद रखें कि ये जयनगर से पटना तक है और इसके बीच के स्टेशन समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर के हैं, और बीच में भी कई स्टेशन हैं जो मुख्य हैं वो यहाँ दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से जयनगर से पटना तक चलेगी वंदे मेट्रो। नेक्स्ट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 13वां स्थान बिहार को इसमें प्राप्त हुआ है, इसे ख्याल रखेंगे। हाल ही में बिहार में शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किन संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ, ये 2 संस्थाएं हैं जिन्होंने शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2025 को बिहार के नालंदा जिले के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत राज्य का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये 71वीं PT के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बैरिया पटना में आपका केंद्र सरकार का प्रायोजित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत राज्य का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा। इसे आप पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के लिहाज से भी मुख्य परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं इस फैक्ट का। नेक्स्ट आगे बढ़िए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण कब और कहाँ हुआ? तो ये 14 अप्रैल 2025 को पटना में ही हुआ।
तो इसे ख्याल रखेंगे। अगला है भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के 8,053 पंचायत में निर्वाचित 1,36,573 जनप्रतिनिधियों में कितनी महिलाएं हैं? तो ये 71,046। मागा हिल्स पब्लिकेशन की किताब में एक चीज़ और है कि इसमें महिला सशक्तिकरण पर 2-3 पेज दिए गए हैं। तो उसमें 2021 और उसके आसपास के जो भी पंचायत चुनाव हैं उसमें बिहार में महिला जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है उसके बहुत ही बेहतरीन आंकड़े दिए गए हैं। तो उसे भी आप एक बार उल्टा कर देख लेंगे, ये आपको पीटी से मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक काम करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्वयं सहायता समूह हैं यह बचत के मामले में और ऋण लेने के मामले में किस स्थान पर है? तो ये बचत के मामले में, सेविंग के मामले में देश में चौथे स्थान पर है और ऋण लेने के मामले में छठे स्थान पर है। तो ये मैंने सेविंग लिखा है और ये लोन लिखा है, तो ख्याल रखिएगा। बचत के मामले में चौथे स्थान पर और ऋण लेने के मामले में छठे स्थान पर है। इसे एसएसजी कहते हैं, सेल्फ सर्विस ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। अगला है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पंचायत को शक्तियां और संसाधन सौंपने पंचायत अंतरण सूचकांक के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये 18वें स्थान पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर है 71वें पीटी के लिहाज से। 71वें पीटी में ये दिख सकता है आपको, ये बहुत पूर्ण फैक्ट के रूप में, वन लाइनर के रूप में, कि देश भर में पंचायत को शक्तियां और संसाधन सौंपने अर्थात पंचायत अंतरण सूचकांक के मामले में बिहार देश में 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट आइए, अप्रैल 2025 में किसे बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया? तो श्री विनोद सिंह गुंजियाल हैं, इन्हें बनाया गया है, ये भी फैक्ट है, ख्याल रखेंगे। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी 2025 रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह 191वां स्थान है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर में 5 से लेकर 70 वर्ष तक के कितने बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ गायन बाउल, सिंगिंग बाउल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो कुल 375 बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने एक साथ सिंगिंग गाउल या गायन बाउल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 71वीं पीटी के लिहाज से ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है देश भर में बिहार स्कूली बच्चों के अपार कार्ड निर्माण के मामले में किस स्थान पर है? तो ये 21वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है आपका, कि बिहार में पहली बार सूर्य किरण विमानों का करतब कब दिखाया गया? तो वीर कुंवर सिंह की शौर्य जयंती पर 23 अप्रैल 2025 को गंगा पथ के ऊपर भारत सरकार के सूर्य किरण विमानों के द्वारा करतब दिखाया गया। ये हमारे जो भारतीय वायु सेना है उसी से संबंधित ये विमान सूर्य किरण विमानों के द्वारा करतब दिखाया गया। तो इस तरीके से ये अप्रैल 2025 का वन लाइनर कंप्लीट हो गया। अब मार्च, फरवरी और जनवरी बचे हैं और अगस्त से रिलेटेड वन लाइनर और क्वेश्चन को हम अलग से लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, ध्यान रखिए, याद करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।